याद आता है वो छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश में था। याद करिए उस छत्तीसगढ़ को, याद करिए उस समय के छत्तीसगढ़ के गांव को। 4 घंटा बिजली मिलती थी, 4 घंटा। चलने के लिए सड़क नहीं थी। बारिश के दिनों में गांव टापू बन जाते थे, दूसरे गांव तक नहीं जा पाते थे। पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। और भावी पीढ़ी का निर्माण कर सके हम, हमारे बच्चों को पढ़ा सके, पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं थे। ये 12 साल पहले के छत्तीसगढ़ का गांव का हाल है। बैठे हैं किसान सारे यहां पर। याद करिए 12 साल पहले का छत्तीसगढ़। कौन किसान था जो छत्तीसगढ़ का जो कर्जदार नहीं था? कौन किसान है जो सिर से लेके पैर तक बैंकों के कर्ज में डूबा हुआ नहीं था? याद करिए वो छत्तीसगढ़ के सारे मजदूर जो बैठे हुए हैं कि क्या हमको हमारे गांव में रोजगार के अवसर मिलते थे? क्या हमको अपने पेट की आग बुझाने के लिए दूसरे प्रांत में नहीं जाना पड़ता था? याद है हम सबको कि हमेशा ट्रेन में, बस स्टैंड में छत्तीसगढ़ के हमारे भाई और बहनें अपने पेट का आग बुझाने के लिए इस छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं। कल्पना करिए कि कितना गरीब प्रदेश था हमारा छत्तीसगढ़। किसने बनाया ये गरीब छत्तीसगढ़? आजादी के बाद 55 साल इस प्रदेश में किसने राज किया? 55 साल की आजादी के बाद पूरे छत्तीसगढ़ को गरीब बनाने का काम अगर किया है तो पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस के सरकारों ने किया है, जिसको उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक गरीब राज्य बना दिया। 9.5 साल पहले जब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर रमन सिंह जी बने, हमको लगा कि छत्तीसगढ़ की ये जो गरीबी है ये केवल निकम्मेपन के कारण है, कि जिनने काम नहीं किया उनके कारण है। छत्तीसगढ़ में सब कुछ था, क्या नहीं था छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में पूरा खनिज, छत्तीसगढ़ का जो मजदूर मेहनत कर, छत्तीसगढ़ में पानी, छत्तीसगढ़ में जंगल भगवान ने खूब दिया। लेकिन उसके बाद हम गरीब रहे और हमने भी मान लिया। कौन सी योजनाएं हैं और उनका क्या हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ा है, हमारे क्षेत्र में उसका क्या लाभ हुआ है, इन सब बातों के लिए आज इस यहाँ पर हम सब लोग उपस्थित हुए। पहले जमाना में राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में जो राजा है रानी के पेट से पैदा होता था, किंतु राजतंत्र के बाद में प्रजातंत्र हुआ और इस प्रजातंत्र में जो पैदा होता है सेवक, वो जब जा करके आप स्कूल में बटन दबाते हैं और उस मशीन के द्वारा, पेटी के द्वारा आज का राजा पैदा होता है। जब ये जिनको आप सेवक बनाते हैं, इस प्रदेश की भागीदारी सौंपते हैं, इस प्रदेश के सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, आपके विधायक बनते हैं, जिनका निर्माण आप करते हैं, उनका ये दायित्व है कि जिन्होंने उनका निर्माण किया है और जिनके द्वारा उनको सत्ता मिली है, कि सत्ता में बैठाने के बाद में उनके बीच में जाएं और जाकर के अपने हिसाब वो स्वयं रखें कि आप लोगों ने यदि मुझे सत्ता पे बैठाया है और मुझे यहाँ पर जवाबदारी दी है सेवा करने की, इस 9 साल में के पहले इस क्षेत्र के क्या स्थिति थे और आज 9.5 साल में हम कहां पर खड़े हुए हैं, इन बातों का पूरा ब्यौरा लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
उनके चेहरे में खुशियां आनी चाहिए, उनके जीवन में खुशियां आनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या शैक्षणिक रूप से हो, उनके जीवन में बदलाव आनी चाहिए। और यही इन सारी योजनाओं के माध्यम से इसको लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि लगातार विकास के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है। समस्त कार्यकर्ता को अत्यंत हर्ष का विजय दिया जा रहा है कि आज विकास यात्रा नंबर लाचार करो भाई मर्ज ला खाना ले जाही 108 नंबर लाचार करो 108 नंबर लाचार करो। सुबह आ जाए जैसे हम उनका नाम ले तत्काल मोबाइल पर हमारा मीटिंग के स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर कृष्णमूर्ति मांझी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग, विधायक मस्तूरी, साथ ही साथ हमारे प्रदेश महामंत्री हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को प्रारंभ किए किसान हुए हैं। देश आप गौरव महसूस होगा। 55 साल के बाद एक मुख्यमंत्री नाले का लोकार्पण किया करता था और एक समय है कि आज मंत्री के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक 10 पंचायतों की बारात जैसे लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे लोकार्पण शिलान्यास की बारात है। ये है छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्धि, ये है छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति। गांव में आज देखो आप, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। हमने हमारा जीवन गरीबी में काटा, लेकिन क्या हम चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी गरीब रहे? कोई नहीं चाहेगा। हमने इस गरीबी की विभीषिका को झेल लिया, हमारी आने वाली संतान गरीब रहे, ये कोई नहीं चाहता। और अगर हमारी आने वाली संतान को हमको गरीब नहीं बनाना है, ध्यान देना पड़ेगा हमको शिक्षा के ऊपर। और इसीलिए आपने देखा होगा 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की। जब हमारी सरकार आई 1.5 लाख शिक्षकों की कमी थी। आप कल्पना करिए कि भावी पीढ़ी का निर्माण 1.5 लाख शिक्षकों की कमी के बिना हम कर सकते हैं? 1.5 लाख शिक्षकों की कमी दूर की। मंत्री के द्वारा जो 9 साल से सरकार की योजना चलत है, वो योजना के संदर्भ में आपका पूरा बात यहाँ पर बताया हुआ है और कैसे कैसे ग्राम के विकास, किसान के विकास, गरीब के विकास जो योजना बना करके काम लग करे गई। आज वो छत्तीसगढ़ में जो विकास दिखाई देता है वो विकास के जब गंगा बात आवे, ये बात का सारे बात के मंच के माध्यम से आपके बताए गए हवे। आप मन भी सोचा तो कि मतलब कहाँ हो गए है कि बड़े बजनिया और गर्मी बैसाख के महीना में, जेठ के महीना में मन अच्छा जब नवतपा लगे है तब विकास यात्रा निकाले हवे। जनता मतलब भी परेशान करत है और खुद परेशान होता हुआ। तुमन देखा तो कि हमारे अधिकारी भी बैठे, सब बैठे हवे, जैसा तुमन धोखा था ना वैसे उमर पसीना पोछा था। अब मोड़ के पसीना है ना दिन गोड़ तक चुचवा था। एक नाम विकास यात्रा हवे। आज किसान मन के जो केवल मैं पहले किसान ले शुरू करूं कि किसान मन के पहली का स्थिति रही सब है कि आप जब भी ट्यूबवेल लगाए, बैंक से लोन लिए हवा, ये गांव के किसान के हालत हम देखे रहे। जब अमूमन शामिल हवा कि 14% 15% ब्याज किसान मन लेते रहे साहब। जो खेती के लिए कर्जा लेते रही से ब्याज पटा तो खेती बेचा जात रही, लेकिन वो कर्जा नहीं पटात रही साहब। पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री बने, वो समय वो 14% 15% घटा करके 9% करे गई। और आज जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो 9% घटा करके 6% करे, 6% के बाद 3% और मन में ये बात आई
यदि किसान का आगे बढ़ाना है, किसान का कर्ज से मुक्त करना है, तो ब्याज माफ कमी करना चाहे। आज छत्तीसगढ़ एक ऐसे प्रदेश है कि 1% ब्याज माफ आप किसान वाला कर्जा उपलब्ध कराते हैं। ये किसान के लिए एक बहुत बड़ी योजना डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में बनाई गई और यही योजना के माध्यम में आज हम देखा था खुशहाली के रास्ता, चाहे खंभा लगाए के लिए आपके सब्सिडी मिले, आपके चाहे बिजली के लिए आपके पंप लगाए के लिए आपका 75% के अनुदान, 50% के अनुदान शाकंभरी योजना के अंतर्गत या ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत में आपका जो सुविधा दिए जाते, यही सुविधा है जिसका कारण आज किसान मन के जो उत्पादन आवे जमा बढ़ोतरी हुए। छत्तीसगढ़ राज्य जिस समय बने रही सावे, पहली साल 12 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो रही सावे, दूसरा साल में 16 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुई और आज जब 2012 में खड़े हैं, आपने विचार करना है कि छत्तीसगढ़ के वही माटी है, छत्तीसगढ़ के वही किसान है, छत्तीसगढ़ के वही खेत है, केवल थोड़ा सा सरकार के द्वारा उमरला संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। तो जहां 12 लाख मीट्रिक टन धान के उत्पादन हो से आज 70 लाख मीट्रिक टन धान के उत्पादन हमारे किसान बंधु मन के द्वारा करे गए आवे, जेकर से छत्तीसगढ़ के तकदीर और तस्वीर आज बदले हुए हमारे सब दिखाई देता है। साथ ही धर्मलाल मोदी जी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सभा है। आज सुबह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, आपके विधायक गांधी जी, बद्रीधर दीवान जी भी आए थे और राजू चौधरी जी, हम सब आप लोगों के बीच में आए। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में बैठकर हम इस छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करें। हमारा छत्तीसगढ़ पहले क्या था और आज हमारा छत्तीसगढ़ कहां है और ये भविष्य में छत्तीसगढ़ हमको कैसे बनाना है, इसकी चर्चा करने हम आप लोगों के बीच में आए। क्योंकि जब तक हम हमारे प्रदेश के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे गांव का विकास नहीं हो सकता, हमारा विकास नहीं हो सकता। हमको जानना चाहिए कि आप लोगों ने जिनको वोट दिया है, जिन लोगों को आपने सरकार में बैठाया है, वो लोग कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं कर रहे। याद करिए आप वो छत्तीसगढ़ को, जब हम मध्य प्रदेश में थे छत्तीसगढ़ नहीं था। याद करिए उस छत्तीसगढ़ के गांव की दुर्दशा को। आप इस गांव मृत्यु को ही याद करिए। क्या यहाँ पर बिजली थी? 4 घंटे बिजली यहाँ पर मिलती थी। क्या यहाँ पीने के लिए पानी था? क्या चलने के लिए सड़क थी? बारिश के दिनों में गांव टापू बन जाते थे, दूसरे गांव में हम नहीं जा पाते थे। ये हमारे छत्तीसगढ़ से हाल है। यहाँ बैठे हैं बहुत से विकास यात्रा को लेकर के हमारे मंत्री और विधायक मन आपके बीच में आए हैं। ये विकास यात्रा के माध्यम से अभी जो सरकार की योजना है, वो योजना के लाभ हमारा कहाँ मिलत है, वो योजना के लाभ हमारे घर तक कच्चा पहुंचता है। और पहले हमारे जब छत्तीसगढ़ राज्य बने उस समय हमारे राज्य के जो स्थिति रही है और आज 2013 में हमारे जो राज्य की स्थिति है, ये बात का सब आपके बीच में बताने के लिए हमारे मंत्री और विधायक मन सब आपके बीच में आया हुआ। आज आप देखा कि जो एक जमाना रही है कि प्रदेश के आगे मन कमाई कर बाहर जा रही है, अपन परिवार का बाल बच्चा लेकर के और जा करके लखनऊ इलाहाबाद तक के जा करके कमा करके आवे। लेकिन आज 12 साल के बाद में एक परिवर्तन गांव में दिखाई दी कि अब कोई ले जाके परिवार का कमाई खाए ले जाने की जरूरत नहीं है। और रोजी रोजगार की व्यवस्था गांव में हो सके और खाए के लिए 35 किलो चावल 2 रुपए के हिसाब से आज जो सरकार के द्वारा दिए जाते, सबसे बड़े योगदान है कि आज कोई आदमी का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आने वाले समय में परिवार के क्या हुआ और जीवन के क्या हुआ है। या तो चला बटत हुआ है,
विकास कराए के लिए आप सबका बनवाना है। ये जो सारी योजना आपके खेती करे के तेंदु पत्ता के देखे कि चरण पात्रता के वितरण एक साथ में हमारे जो श्रमिक साथी हवे, जो निर्माणी मजदूर हवे, उनके जो सिलाई मशीन दिए जाते, उनका साइकिल वितरण किए जाते, उनके लड़की के लिए, उनके लड़की के शादी की भी योजना बना करके आज सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत वो शादी भी सब कन्या के कराकर करीब 5,000 रुपया देते हैं। 10,000 दिए, एक साल बजट में बढ़ाकर पूरा 15,000 रुपया कर दिए गए। अब पर जोड़ा के पीछे सरकार के द्वारा 15,000 रुपए के खर्च और शादी के लिए भी दिए जाते हैं। हम लोग कोई अपना परिवार में चिंता करे की आवश्यकता नहीं। विकास के मतलब केवल सड़क बन जाए, पुल बन जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, बिजली की व्यवस्था हो जाए, इसके तक नहीं है, बल्कि परिवार के हमारे कैसे विकास हो गए, आर्थिक रूप से हमारे संपन्न कैसे हो सके, और एक साथ ही साथ में लेकर के पढ़ाई के लिए साइकिल और निःशुल्क पुस्तक और गणवेश के जो वितरण किए जाते, आज जन्म से लेकर के आदमी के जाए के दिन तक के व्यवस्था